तो दोस्तों बनाते हैं एक और मुश्किल टॉपिक को आसान की रेजिस्टेंस किस तरह टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये टॉपिक इतना ट्रिकी है कि अगर बनाएंगे आसान तो बहुत आसान है, नहीं तो ये बहुत परेशान करने वाला है। 2-3 बुक्स रेफर करोगे, 2-3 तरह के ग्राफ दिखेंगे, 2-3 तरह के आंसर आएंगे, बट आंसर बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंगल ही है, वो इस वीडियो में अपन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं कि किस तरह से रेजिस्टेंस, अलॉय, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इन सब का कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे। बढ़ते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले तो इसमें ना 2-3 मिथ हैं, उन चीजों को भी अपन को दूर करना है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एक्चुअली में यहां पर एक कोएफिशिएंट आएगा अल्फा, और ये बीटा भी होता है, बट ये बीटा हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए अपन सिर्फ अल्फा पर बातें करेंगे। बट देखो, रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर अपन R0 मान लें और T डिग्री सेल्सियस पर अगर अपन लोग RT मान लें, तो जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, कंडक्टर्स का किसी का कम हो जाता है। ये डिपेंड करता है इन कोएफिशिएंट पर, जिनको हम बोलते हैं अल्फा बीटा। अगर टेम्परेचर हमारा जो है वो ज्यादा जा रहा है, 300 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा जा रहा है, ऑल्दो हमारे सिलेबस में हमारे पास जो फॉर्मूला है वो यही है, तो हम तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। बट जस्ट फॉर आर इंफॉर्मेशन, 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यूब, मतलब ये बढ़ जाता है, आगे तक जाता है, बट हम यहां पर एक अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। हम ज्यादा रेंज, ज्यादा डिफरेंस की तरफ नहीं भाग रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है, तो RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। टी क्या है यहां पर? टेम्परेचर डिफरेंस है, बट 0 के रेफरेंस में ले रहे तो T माइनस 0 करेंगे तो T ही आएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस। मैं आपको इसके साथ एक और चीज बताना चाहूंगा जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है, और फिर अपन वापस इस स्लाइड में आ जाएंगे। यहां से अगर अपन कहानी को शुरू करें तो और अच्छा लगेगा। एक्चुअली में अगर आप यहां पर समझें तो ये है क्या, बाद वाला रेजिस्टेंस, पहले वाला रेजिस्टेंस, इन दोनों का डिफरेंस, तो ये है चेंज इन रेजिस्टेंस। ये क्या था? आपका इनिशियल रेजिस्टेंस, तो इसको आप लिख सकते हो R0, और ये क्या है आपके पास? चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि 0 के रेफरेंस में ले रहे थे, T माइनस 0 इज T ओनली। तो इसी चीज को अपन ऐसे पढ़ सकते हैं कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज, दिस इज रिलेटिव चेंज। अगर रिलेटिव एरर वो पुराने 11th वाले याद आ रहे हैं कुछ है ना, तो अगर ये देखें तो रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट डिग्री चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस? रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड अल्फा। RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T, हमारे पास अल्फा है। तो अल्फा क्या होता है? फिर से बोल रहा हूं, रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट डिग्री चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास होता है अल्फा। अल्फा ही डिसाइड करता है कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अगर आप इस पुरानी वाली स्लाइड को देखें तो यहां पर अल्फा प्लस अल्फा टी है, तो अगर आप यहां पर अल्फा पॉजिटिव है तो आपका जो रेजिस्टेंस आएगा वो ज्यादा आएगा। अगर अल्फा नेगेटिव है तो हायर टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस आएगा वो कम आएगा। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अल्फा। अल्फा ही डिसाइड करता है कि टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा या कम होगा। अल्फा पॉजिटिव तो पॉजिटिव बढ़ेगा, अल्फा नेगेटिव तो कम होगा, अल्फा 0 तो टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो। आई थिंक यू शुड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो मैंने आपकी आसानी के लिए यहां डेफिनेशन लिख दी है। इसकी यूनिट क्या आएगी? रेजिस्टेंस की तो कैंसिल हो जाएगी, पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डिफरेंस जब आप निकालते हो टेम्परेचर का तो जो टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में आता है वही टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में भी आता है। तो कभी टेंशन मत लेना यहां पर,
अगर आपको डिफरेंस रखना है तो आप चाहे केल्विन में रखो चाहे डिग्री सेल्सियस में रखो, डिफरेंस तो दोनों केस में सेम आएगा, टेंशन मत लेना। कई जगहों पे यहाँ पे डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी लिखा होता है, होने दो, है ना। तो ये आ गया अपने पास। इसके बाद R1 एंड R2 आर द रेजिस्टेंसेज ऑफ एट T1 एंड T2 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। देन अगर R0 आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस नहीं दिया, उन्होंने कहा T1 पे R1 है और T2 पे R2 है, तो आप कुछ मत करो, यहां पर जो फॉर्मूला था अपने पास R1 इज इक्वल टू हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फा T1 एंड R2 हो जाएगा आपके पास R0 1 प्लस अल्फा T2। अगर आप इसमें से R0 को कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा। तो अगर दो अलग अलग टेम्परेचर 0 पर नहीं दिया है, अलग अलग टेम्परेचर्स पर दिया हुआ है, तो आप डिवाइड कर दो, R0 उड़ जाएगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सब लोग आपको बता नहीं पाएंगे, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये बदल जाती है, न्यूमेरिकल में तो दी होगी। तो इसीलिए अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है, कई लोग क्या कहेंगे आपसे कि डोंट गो फॉर दिस R0 फॉर्मूला, यू कैन गो फॉर दिस फॉर्मूला R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। T1 R1 क्या है, T1 पे टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस, R2 क्या है, T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस। तो T2 माइनस T1 क्या हो गया, इस टेम्परेचर चेंज। तो R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अब इसी चीज को अपन यहां पर अगर समझें तो ये जो वैल्यू आपको देगा, एग्जैक्ट वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, बट ये फॉर्मूला आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा, क्योंकि आपने यहां पर R0 को गायब करा और कुछ ये जो आपने बाइनोमियल लगाकर किया है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, अननेसेसरी तुम्हारे दिमाग पर जोर आएगा। तो R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ये फॉर्मूला अप्रोक्सीमेट देगा और इसका यूज करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। अगर सेटिस्फाई कर रहा है दैट्स गुड, वेल एंड गुड, अदरवाइज तो थोड़ी सी दिक्कत है। और ये ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला आपको हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही देगा, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अब जरा जल्दी से ले लो इसका स्क्रीन शॉट। और जैसा कि मैंने तुम सबसे कहा था कि अल्फा ही डिसाइड करता है कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा, तो भाई मेटल्स के केस में अल्फा होता है पॉजिटिव, इसीलिए टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स अल्फा इज नेगेटिव, सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस इट्स देयर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नेगेटिव, मतलब जो आयंस है उनका मूवमेंट बढ़ जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो यहां पर भी आपका अल्फा नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सेल का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। एंड अलॉय का बहुत स्मॉल पॉजिटिव होता है, लगभग 0 ही होता है। तो इसीलिए हम लोग जब भी रजिस्टर बनाएंगे हम अलॉय का यूज करेंगे। जो भी हमारे स्टैंडर्ड रजिस्टर्स बनेंगे वो सारे के सारे स्टैंडर्ड रजिस्टर्स किस चीज के बनेंगे, अलॉयज के बनेंगे, क्योंकि टेम्परेचर के साथ उनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। तो जल्दी से, ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, इसका भी ले लो तुम स्क्रीनशॉट। तो चलिए आप देख लेते हैं अपन रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ इन केस ऑफ कंडक्टर। तो ये नॉन लीनियर होता है, लीनियर मत बना देना। आप में से कई लोग सोचेंगे R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T था बाबा जी, उसके अकॉर्डिंग तो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस लीनियरली प्रोपोर्शनल है। मैंने तुम्हें इसलिए पहली स्लाइड में फॉर्मूला बताया था जिसमें टेम्परेचर के स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल था, तो इसीलिए हायर टेम्परेचर पे जाएंगे तो इसीलिए ये नॉन लीनियर है। टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी दोनों के लिए सेम है, बढ़ेगा और नॉन लीनियरली बढ़ेगा। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स ये डिक्रीज होता है, इन केस ऑफ अलॉय थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। अदरवाइज अगर देखें तो अल्फा नियरली 0 है, तो ये लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल ही आएगी। इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। अच्छी इंफॉर्मेशन थी, डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ग्राफिकल इस पर बेस्ड, यकीन मानो मेरा। तो चलो बढ़ जाते हैं यार क्वेश्चन की तरफ। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कि ये दे रखा है आपको अल्फा,
मैंने कहा था टेम्परेचर की टेंशन मत लेना, डिग्री सेल्सियस में हो कि केल्विन में हो, क्योंकि जब डिफरेंस की बात की जाती है तो दोनों में सेम होता है। एट 300 केल्विन मतलब T1 द रेजिस्टेंस इज 1 ओम, ठीक है, R1, एंड टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस बिकम्स 2 ओम, मतलब आपको T2 निकाल के लाना है और आपको R2 दे रखा है। R2 और R1 दो अलग अलग टेम्परेचर पे अगर दो रेजिस्टेंस दिए हों तो यहां पर, और अल्फा भी दिया हुआ है, तो अपन को सीधे सीधे एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें दिखाया था, अगर तुम देख पाए हो तो यहां पर अगर दो अलग अलग टेम्परेचर पे अगर R1 और R2 रेजिस्टेंस हैं T1 और T2 पर, तो R1 बाय R2 1 प्लस अल्फा T1 अपॉन 1 प्लस अल्फा T2, सीधे सीधे कहानी खत्म, R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा। चलो लगा देते हैं इसी कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन के अंदर और सॉल्व कर देते हैं। अब यहां पर अपने को R1 दिया था 1 ओम, टेम्परेचर था उस समय 300 केल्विन, अल्फा फिक्स था, R2 की वैल्यू 2 ओम थी, उसके लिए टेम्परेचर निकालना था। तो R2 R0 1 प्लस अल्फा T2, R1 R0 1 प्लस अल्फा T1, दोनों को डिवाइड कर दिया, R0 पता ही नहीं था तो गायब कर दिया, R2 2 था, R1 1 था, जैसे यहां पर रखा ये 1 प्लस अल्फा T2, मैं जानबूझ के अभी अल्फा नहीं रख रहा, नहीं तो कॉम्प्लेक्स दिखने लग जाती हैं चीजें, 2 का इधर इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जैसे आएगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 600 अल्फा, 1 प्लस अल्फा T2, 2 प्लस 600, अल्फा की वैल्यू उठाओ ये और यहां पर रख दो, ठीक है, यहां पर अल्फा T2 में जैसे ही यहां पर रखेंगे, अब देखो गौर से, ये 1 जो था ये इस तरफ आ जाएगा, जैसे इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई 600 इनटू 0.00125 इट विल बी 0.75 माइनस 1, और इसको मैंने लिख दिया 0.00125 को 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 T2, जैसे ही हुआ ये आ गया 1.75, ये आ गया, और ये चीज आ गई डिवाइड में, जैसे डिवाइड में 2 जीरोस हटा दो, ये हो जाएगा 7/5, 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाके बन गया 1000, कैंसिल कर दिया 5 से 1000 को, 200 इंटू 7 1400 केल्विन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था बट अच्छा था, ले लो इसका भी तुम स्क्रीनशॉट। Next question. The resistance of a coil is 4.2 at 100 degrees Celsius. The temperature coefficient of resistance of the material is also given. मतलब कि आपको R दिया है, आपको T दिया है, आपको अल्फा दिया है, आपसे कहा गया है 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस निकालो, यानी कि R0 निकालना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तुम मुझसे पहले निकाल दो, मान जाऊंगा। तो जैसे ही अपने पास आया RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T या अल्फा T, RT कितना है 4.2, R0 है 1 प्लस अल्फा कितना है 0.004, किस टेम्परेचर पर है 100 डिग्री सेल्सियस पे। मैंने कहा था टेंशन मत लेना, वैसे भी दोनों की यूनिटें सेम जा रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 0.4 प्लस 1 1.4, ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, R0 की वैल्यू आ गई 3 ओम। बेहतरीन क्वेश्चन था और ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, टेंशन ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 5 ओम एट दिस, 6 ओम एट दिस, द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस क्या होगा। R0 निकाल कर लाना है और R1 दिया है, T1 दिया है, R2 दिया है, T2 दिया है। क्या करें अपन, देखो R1 R2 T1 T2 दिया है तो अल्फा निकल सकता है, और एक बार अल्फा आ गया तो किसी भी इक्वेशन में उसकी वैल्यू रख देंगे तो अपने पास R0 निकल आएगा। देखते हैं क्या इस कैलकुलेशन से जल्दी आंसर आता है। करे थे, तुम भी करो, मैं भी करता हूं। जैसे ही इसको सॉल्व किया मैंने तो मेरा फॉर्मूला जो मैं यूज कर रहा हूं वो फॉर्मूला है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। RT क्या है अपने पास 5, R0 क्या है R0 1 प्लस अल्फा T, R0 वही रहने दो, 1 प्लस अल्फा, अल्फा ही है। टेम्परेचर कितना था पहले 50, फिर अगला क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू R0 1 प्लस टेम्परेचर कितना था 100 इंटू T अल्फा।
जैसे ही इन दोनों को डिवाइड करेंगे आर नॉट कैंसिल, 5/6 आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, 1 प्लस अल्फा 50 अल्फा अपॉन 1 प्लस 100 अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 500 अल्फा इज इक्वल टू 6 इंटू 50 यानी 300 अल्फा, यहां अल्फा आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये अपना चला जाएगा इधर, 500 माइनस 300 हो गया 200 और 6 माइनस 5 इसको इधर लाओ, 6 माइनस 5 हो गया 1। सो अल्फा आ जाएगा 1/200 पर डिग्री सेल्सियस। जैसे ही आया इस अल्फा की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, ये मिलेगा 5 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा की वैल्यू इंटू 50, ये अल्फा की वैल्यू इंटू 50। जगह कैंसिल करा 1/4, 5/4 एलसीएम आएगा, ये 5 से 5 कैंसिल, 4 चला जाएगा आपका उस तरफ, आंसर आ गया 4 ओम, यानी कि ये है आपका इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा आंसर, दैट इज इक्वल टू 4 ओम। सो 4 ओम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से इस क्वेश्चन का तुम ले लो स्क्रीनशॉट। तो भाई ये जो था कहानी थी हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस की, मतलब कि रेजिस्टेंस किस तरह से डिपेंड कर रहा था, और इस पर अपन ने पीएचडी कर ली। इतने क्वेश्चन, इतनी वैरायटी काफी है, इसी टाइप की वैरायटी आपको मिलने वाली है। अब अपन बात करेंगे जब किसी वायर को खींचेंगे तो क्या होने वाला है, इन सब बातों पर, और क्या कलर कोडिंग होती है, क्या छोटे छोटे से रेजिस्टेंसेस, पिद्दू से रेजिस्टेंसेस को देखकर तुम बता पाओगे इनकी क्या वैल्यू होगी, वो देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो भैया इस वीडियो में तो इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और इस तरह से बिना डरे बाबा जी से पढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हो।